हेलो दोस्तों। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का आज थर्ड पास लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने 2 वीडियो दिया है आपके लिए, जो कि जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू थे हमने सब बताया। आज उस एमसीक्यू का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम जो भी सवाल 1 नंबर में आपके अति लघुत्तरी बनेंगे उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने भी सवाल आपके जिस हिसाब से पेपर में आते हैं उसी पैटर्न पे हम बताने का प्रयास करेंगे। हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉप चैप्टर माना जाता है, तो उसी को हमने यहाँ पे इसके कईयों पार्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है। इससे आपका सबसे पहले जो आता है बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो बहुविकल्पी हमने पढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद हम अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी और आपका दीर्घ लघु उत्तरी आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमने आपका सबसे जो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपका लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपका इसको किस तरीके से आप लगा पाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया है 2 tan आपका डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। मतलब कैसे आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुविकल्पी का प्रश्न है, बहुत छोटा या सिंपल कह सकते हैं ये प्रश्न आपका जो है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपका अगर एमसीक्यू है, देखिए पेपर में कब कब आया हुआ है, तो ये आपका 24 और 25, ये दोनों सालों में पेपर आपका आया हुआ है 24 और 25। तो वही आप देख सकते हैं कि सवाल थोड़ा सा ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ देखिए हम किस तरीके से इसे हल करें। तो लिखा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ देखें tan 2a का फार्मूला, अगर tan 2a का फार्मूला अगर देखा जाए तो बनता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर यहाँ हम tan 2a का फार्मूला देखें तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आपका बन जाएगा। तो यहाँ अगर हम एक चीज देखा जाए, अगर इस 30 को हम a मान लें तो बाकी आपका फार्मूला बन जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपका tan 2a का ये फार्मूला है, और यहाँ 2 × 60, तो a आपका हो जाएगा आपका 60। तो tan 2a आपका कितना का फार्मूला बन जाएगा 60, या तो इसी को आप लिख सकते हैं √3। तो अगर इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा तो वो आपका बन जाएगा या तो √3 या तो tan 60 डिग्री। तो आपने देखा इस सवाल को हमने कितने आसानी तरीकों से बताने का प्रयास किया। तो थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो भी पढ़ना चाहते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप देखिए, ये भी आपके बहुविकल्पी डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आपका ये फार्मूला ही है, और यह आपके डायरेक्ट फार्मूले को ही आपके एमसीक्यू बना दिया गया। तो यहाँ अगर हम देखा जाए एमसीक्यू इससे किस तरीके से बनता है, तो आपने यह चीज पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर tan को हम इधर वापसी कर दें तो आपका हो जाएगा 1। तो आपने देखा कि सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, या tan को हमने जिस हिसाब से इधर ट्रांसफर किया तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ बच गया आपका 1। तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपका कुछ वही चीज बन रहा है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर आपको क्या बना लेगा 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा वह बन जाएगा आपका 1। तो आपके सामने देखिए तीसरा प्रश्न, और यह प्रश्न जितना भी इसकी तारीफ हम करें उतना ही कम है। यह सवाल आपके पेपर में इतने बार आया है कि क्या ही बताया जाए। आपके एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, इसके अलावा आपके अगर कोई वनडे एग्जाम है या तो कोई डिफेंस का एग्जाम है, वहां पर भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। और ये क्वेश्चन आपके साइन कॉस के रूप में पूछ देगा, टैन कॉट के रूप में पूछ देगा, सेक कोसेक के रूप में पूछ देगा। मतलब आपका जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 हैं।
6 में आपके 3 तरीके से एक क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका साइन कॉस के रूप में दे देगा, एक आपका टैन कॉट के रूप में दे देगा और एक सीक कोसेक के रूप में दे देगा। यह प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप ये पेपर के किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाएगा। आपका जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी सेट बनता है उस सेट में यह कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है। और ये सवाल इतना ज़्यादा आसान भी कह सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हल करने का एक छोटा सा तरीका है। आइए उसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखा जाए, दिया है कि साइन 27 कॉस 60 का मान क्या होगा। कुछ बातों को आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। आप एक चीज पढ़े होंगे चतुर्थांश। उस चतुर्थांश में आपको ये बात बताया गया होगा, जिस हिसाब से आप यहाँ देखें, इस चतुर्थांश को इसको x डैश y और ये आपका y डैश हो जाएगा। जो x और x डैश होता है इसको आप हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा, y और y डैश को आप वर्टिकली बोला जाएगा। तो जो x और x डैश पे आपकी जो भी वैल्यू आपकी होंगी वो कभी चेंज नहीं होगी, बदलेंगे नहीं। अब इसको विस्तार में पढ़ने के लिए यहाँ हम विस्तार में तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उन चीज़ों को शॉर्ट में लेके चला जाए तो इस जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, इस हॉरिजॉन्टल पे वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन इस वर्टिकली पे वैल्यू सारी आपकी बदल जाती है। तो यहाँ देखा जाए, और एक बात आपका जो ये आपका 19 माइनस थीटा, यह 19 प्लस थीटा, यह 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। आपका इस हिसाब से यह बटा होता है। इसे बोला जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको आप बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सारे आपके प्लस होंगे, सारे आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके साइन और कोसेक प्लस में होंगे। थर्ड में आपका टैन कॉट होगा और फोर्थ में आपका सेक और कॉस होगा। तो ये आपके चतुर्थांश जो कि एक आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपके क्लास 10th के लिए नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, आप 11th में जाएंगे, 12th में जाए, या इसके अलावा आप वनडे एग्जाम में जाए, वहाँ पर भी आपको चतुर्थांश पढ़ाया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यह जुड़ा होता है डायरेक्ट आपके y और y डैश से, जिसको बोला जाता है वर्टिकली। तो यहाँ इस पे जितने भी आपके वैल्यू पाई जाएंगी वो सारी वैल्यू आपकी बदल जाती है। तो वही आपका साइन 19 माइनस थीटा आपका बना लेता है कॉस थीटा, अब कॉस बना लेगा आपका साइन थीटा, टेन बना लेगा कॉट थीटा और कॉट बना लेगा, और ये आपका कोसेक और यहाँ आपका बना लेता है सेक। तो इस हिसाब से आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाती है। वही हम काम करेंगे आपका, वही हम यहाँ बदलने का प्रयास करेंगे कि किस हिसाब से बनेगा। यहाँ आपका 63 होगा, तो उसी हिसाब से हम इसको बदलने का प्रयास करें, किसी ऐसी एक वैल्यू को चेंज कर दें ताकि आपका बन जाए। तो यहाँ हम अगर ऊपर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो साइन 19 माइनस जो नीचे आपका दिया रहेगा, अगर 90 में से आप 63 घटा दें तो आपका 27 बच जाएगा। वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और आपका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो cos 63 हो गया, और हम जानते हैं कि 19 माइनस थीटा, ये आपका 19 हो गया और 63 आपका थीटा हो गया। तो 19 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो cos 63 मतलब cos 63 डिग्री, और नीचे आपका cos 63 दिया ही है,
यह इससे कट कर देगा और आपका आंसर क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। तो इस टाइप के कहीं पर भी आपको क्वेश्चन दे दे, इसी सवाल को बदल से आपसे पूछ सकता है कि साइन 27 अपॉन कॉस 63 प्लस tan 21 अपॉन फिर आपको कॉट आपको दे देगा। जो भी जिस हिसाब से आपका प्रश्न वो बनाए, आप डायरेक्ट उस प्रश्न को लगाने का तरीका आपका यही रहेगा, इससे कोई आसान तरीका आपका नहीं बन सकता। तो इस वीडियो का चौथा प्रश्न आपके सामने देखिए। ये पूरा प्रश्न एक तरीके से एकदम नया प्रश्न है आपके लिए, और इसको भी हम लगाएंगे विद सेकंड, ताकि आपका ये सवाल आपके पूरे दिमाग में उतर जाए, छप जाए। और इस सवाल को हम बड़े आसान तरीके के बना आपको बताने का प्रयास करेंगे, और आपके यह बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपका जो भी टाइम बचे हुए हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उस समय में उन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आपका जितने भी आपके सारे जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, आपका संस्कृत या जो भी आर्ट कला जो है आपका, इन सारे सब्जेक्टों पे आप अपना एक समय बराबर बराबर बांट के अपने पढ़ाई को ध्यान दें। क्योंकि अगर जीवन में आगे बढ़ने हैं आपको, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कोई व्यक्ति अकेला होगा तो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। अगर आप जिस दिन रिलेशन, रिश्तेदारी के चक्कर में पड़ जाएंगे, वह आपको हमेशा पीछे कर देगा। तो आइए अपने प्रश्न को और बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, इस हिसाब से आपका ये आगे तक जाएगा। फिर आगे डैश डैश दे दिया, tan 88 डिग्री tan आपका 89 डिग्री। तो यहाँ एक हिसाब से अगर हम देखा जाए, अगर यहाँ अगर tan 1 डिग्री दे रखा है आपका, अगर इसको हम सॉल्व करने का तरीका ढूंढें तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 90 डिग्री। अगर हम इन चीजों को जोड़ते चले जाए, अगर यहाँ एक चीज हम आपको बताएं, अगर हम पहले और आखिरी को लें तो tan 89 और tan 1 अगर दोनों को आपस में ऐड कर दें तो आपका tan 90 बन जाएगा, और tan 90 की वैल्यू आपकी होती है इन्फिनिटी। तो ये ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो उसी तरीके से आपका अगर फिर यहाँ हमने tan 1 और आपका 89 ले तो आपका 19 बन गया, तो इन्फिनिटी से आपका हट जाएगा। उसी तरीके से अगर आप tan 2 ले और tan 88 ले तो ये आपका बना लेगा 19 और फिर आपका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके जस्ट थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो अगर हम tan 87 ले लें और इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपका tan 19 बन जाएगा, वो भी वैल्यू आपके इन्फिनिटी लग जाएगा। तो इसको जोड़ते जोड़ते आपका एक ऐसा समय और एक ऐसी चीज बन जाए, प्रोसेस आपका बन जाता है कि आपका केवल बचता है tan 45, और हम जानते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आपका हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का लगाने का जो तरीका है आपका, आप शुरुआत और आखिरी को जोड़ते जोड़ते आएंगे और एक समय ऐसा बन जाएगा कि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 45 पे आखिरी बन के कट जाएगी और उस 45 की वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न आप देख ही रहे हैं क्या लिखा है। यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न आपका भले ही आपके एमसीक्यू में पूछा गया है, लेकिन यह आपके अति लघु उत्तरी कह सकते हैं या लघु उत्तरी प्रश्न भी आपका बन जाएगा। 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। भले एमसीक्यू आपके एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो आपका यह आपके 2 नंबर के लायक सवाल है। अगर
वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाने का प्रयास करें। तो आखिरी प्रश्न आपका जो है कि tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, दिया क्या है वो तो लिख लीजिए। पहले दिया है आपका कि tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5, और आपसे पूछ के रहा है, कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो शायद हमारा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाए। तो यहां हम वही चीज करेंगे, tan अल्फा कॉट अल्फा का होल स्क्वायर और 5 का आपका होल स्क्वायर। यहाँ देखें तो आपका a प्लस बी का फार्मूला है, तो a प्लस बी का फार्मूला आपका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a का मान आपका अल्फा और b का मान आपका कॉट बीटा दे दिया है, मतलब कह सकते हैं कि a का मान tan अल्फा और b का मान कॉट अल्फा दिया है। तो यहाँ करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा कॉट अल्फा और 5 के स्क्वायर को बनाने का 25। एक फार्मूला आपको शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है कि tan अल्फा या tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, इधर ले जाते हैं तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका बन जाता है 1। थीटा की जगह पे आपको दे दिया है अल्फा, उससे कोई वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा और tan इंटू कॉट बना लेगा 1, तो 2 इंटू 1 बराबर आपका हो गया 25। तो tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर आपका 25। तो tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा 25 माइनस 2, तो आपका फाइनली जो आंसर बन जाएगा वह आ जाएगा आपका 23। हमसे इसी का मान पूछ रहा था कि tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वह हो जाएगा आपका 23। तो आज के लिए रखते इतना ही वीडियो। अगर इन सवालों में कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, हम उस सवाल को और भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।